नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एशियन मार्केट्स में गिरावट है, भारतीय बाजार उठापटक में है और आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरुआत करना चाहूंगा हमारे लिए सबसे बड़ी खबर आज आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी का आउटकम कैसा रहा है, एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा भारतीय बाजार का हाल। पॉलिसी से पहले 80 पॉइंट ऊपर था, पॉलिसी के बाद 80 पॉइंट नीचे गया और अभी 30 पॉइंट नीचे खड़ा है, यानी ऊपर नीचे के बीच में है, आप ये कह सकते हो। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी अभी 23,382 पे है, करीब 34 पॉइंट्स की गिरावट, फ्लैट टू नेगेटिविटी है। इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसी आपके लिए शेयर बाजार के लिहाज से न्यूट्रल है। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरा जो व्यू है। और बॉन्ड मार्केट के लिए जो बाजार सोच रहा था वो हो गया है, यानी बेहद पॉजिटिव चीज। मेरे को लगता है बॉन्ड मार्केट से शुरुआत है, धीरे धीरे ये चीज इक्विटी मार्केट तक आएगी। जब आवाज उठी है तो ऊपर तक जाएगी, ये वही केस है। दोस्तों, हम सभी को दिख रहा है क्लियरली कि एफआईआई धर धर बेचते ही जा रहे हैं, मतलब पूरे बाजार की हालत खराब कर दी है। एक समय एक रील बहुत वायरल हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एफआईआई की जरूरत नहीं है, हमारे देश में ही पैसा काफी है, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, रिटेल इन्वेस्टर्स के माध्यम से। नो डाउट उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बूस्ट देने के लिए वो स्टेटमेंट दी होगी, लेकिन एफआईआई की जरूरत तो है। हमें दिख रहा है उन्होंने 2 साल से बाजार की अच्छी स्थिति के बावजूद बाजार को बढ़ने नहीं दिया और फाइनली सरकार का फैसला आया है। तो शुरुआत अच्छी खबर से ही करना चाहूंगा। एफआईआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया है बॉन्ड मार्केट में। सरकार ने कहा है कि बॉन्ड मार्केट में अब एफआईआई के निवेश पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, और ये आज अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1 अप्रैल से बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट पे जो भी गेन होगा उसके लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एफआईआई को अब, यानी टैक्स फ्री रिटर्न्स। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट एफआईआई बनाते हैं ना, ब्याज का पैसा, उस पर 20% का टैक्स जाता है, अब वो भी देने की जरूरत नहीं है, वो भी बिल्कुल माफ। साथ ही साथ ऐसा नहीं है केवल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है, जैसे कि कोई अगर ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भारत का नागरिक विदेश में रहता है और भारत में निवेश करता है, तो उसको भी कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ये केवल हुआ है बॉन्ड मार्केट के लिए। भी शुरुआत बॉन्ड से हो गई है, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे 1 कोटि तक आएगा। नो डाउट आपका और हमारा ये भी एक थोड़ा कंसर्न हो सकता है, यार फिर हम ही क्यों पे करें। उन्हें एक्चुअली में ना डबल लॉस लग जाता है यार, करेंसी एक्सचेंज का भी लगता है, 2 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाता है, फिर टैक्स भी भरे तो बचता कुछ नहीं है, और उनका कैपिटल थोड़ा बड़ा है, ये भी है। ठीक है, हमारा क्या, हमारा तो इंडियन करेंसी में ही खेल है सारा, रुपये डेप्रिसिएशन नहीं लगता हमें, तो वहां हम बच जाते हैं, थोड़ा सा टैक्स थोड़ा पे कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई। अब आता हूं पॉलिसी की बड़ी बात। 2 ही बड़ी बातें हैं, एक इन्फ्लेशन का लक्ष्य बढ़ा दिया है जिसकी उम्मीद थी, दूसरी ग्रोथ की गाइडेंस घटा दी है जिसकी भी उम्मीद थी, और उसी पे नेगेटिव रिएक्शन दिया। बट उम्मीद पहले से थी तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी गिरावट, ये मेरा मानना था, और इसीलिए मैंने कहा कि बाजार के लिए मेरे को लगता है न्यूट्रल पॉलिसी है, बस बॉन्ड मार्केट की खुशी है। मैं एक बार डिटेल शेयर कर दूं। रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहा है 5.25% पे, एज पर एक्सपेक्टेशंस की कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आया। सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है, तो इन्फ्लेशन का लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जीडीपी फॉरकास्ट की बात करूं तो 6.9% से घटाकर 6.6% जीडीपी फॉरकास्ट कर दिया है, तो जीडीपी के अनुमान में कटौती और इन्फ्लेशन के अनुमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और यह सब हुआ है जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से पूरी आरबीआई पॉलिसी। अब चलते हैं भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स पे। निफ्टी दोबारा हरे निशान में लौटने के लिए तैयार है, फ्लैट टू नेगेटिव रह गया, मात्र 15-16 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप 1/3 ऊपर है, बैंक निफ्टी भी 1/3 ऊपर है। निफ्टी सेंसेक्स किसी वक्त हरे निशान में आ सकते हैं। मार्केट ब्रेथ 1167 शेयर लाल निशान में है और 1727 पॉजिटिव है, यानी हरे निशान में ज्यादा शेयर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज का स्टार परफॉर्मर है, 3.5% ऊपर। रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सिलेक्ट में भी तेजी दिख रही है। मेटल, आईटी, एफएमसीजी में आपके लिए हल्की गिरावट है, मेटल 1% नीचे है, यहां परेशानी पूरी है। जी एंटरटेनमेंट में 7.5% की तेजी है और यही आज का टॉप गेनर है निफ्टी 500 का। ज्योति सीएनसी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, टीटीएमएल और राइट्स 5 से लेकर 7% तक ऊपर खड़े हैं। टॉप लूजर्स में वॉकहार्ट फार्मा 6.5% नीचे है, एचएफसीएल, हिंदुस्तान जिंक,
और विप्रो फिजिक्स वाला ये 4 से 6 6.5% नीचे दिख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट में आज 1230 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, सबसे ज्यादा इसी में अभी तक, और 7.5% ऊपर है। अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज एक बार फिर रैली कर रहा है, 3000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 27 स्टॉक्स नेगेटिव है, विप्रो टॉप लूजर है 0.4% नीचे, उसके बाद ट्रेंड टाटा स्टील में भी गिरावट दिख रही है। टॉप गेनर में बजाज फाइनेंस है, 23 स्टॉक्स हरे निशान में, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस में तेजी दिख रही है। ये हो गया भारत का बाजार। ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल $95 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा 95 से ऊपर $95.5 पे हो गया, इस समय आधे % की तेजी है। डाउ फ्यूचर 45 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, बट ये नेग्लिजिबल है। लेकिन नेस्डेक फ्यूचर आज फिर परेशान दिख रहे हैं, 1% के समथिंग। कल भी ऐसे ही दिख रहे थे, खुले भी गिरकर, लेकिन एट द एंड पूरा रिकवर हो गया नेस्डेक और फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। लेकिन कल डाउ में 870 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी। एशियन मार्केट्स में गिरावट है, जहां पे निकाई 1.1% डाउन है, शंघाई आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 1% समथिंग नीचे है, कॉस्पी 0.5% नीचे है, ताइवान का बाजार भी 1.5% से ज्यादा नीचे है। तो ये जो गिरावट है, गिरावट पूरी की पूरी हो रही है आपको एआई सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।